जब बड़े हुए, खेल रहे हैं, दशरथ जी पीछे पीछे घूम रहे हैं, कौशल्या जी गोद बिठाकर भोजन करा रही है। और जब विश्वामित्र जी आ गए, दोहा नंबर 204 चौथी चौपाई, विद्या अध्ययन करने राम जी गए। और जब पढ़कर के आए तो क्या पढ़कर आए, ये चौपाई सब बोलेंगे मेरे साथ। बाबा कहते हैं क्या पढ़कर आए राम, क्या पढ़कर आए राम जी विद्यालय में, क्या सीख कर आए विद्यालय में, क्या सीख कर आ रहा है आपका बच्चा विद्यालय में, क्या पढ़ रहा है आपका बच्चा विद्यालय में। तो राम बताते हैं, लिख लीजिए ये चौपाई, रामचरितमानस बालकांड, दोहा नंबर 204 चौपाई नंबर 4। क्या कहा उन्होंने, बाबा कहते हैं, लिखिए यहाँ चौपाई क्या आपके लिए लिखी हुई है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ये हैं मेरे राम। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए कहते हैं, सब कहते हैं, पर जो करके बताए उनको श्री राम कहते हैं। जो चरित्र में करके बताए, कि कह के नहीं करके बताए, प्रणाम करते हैं, वो तो भगवान है ना। हम तो 4 अक्षर पढ़ लें तो माता पिता को अनपढ़ समझने लग जाते हैं कि मम्मी को क्या आता है, पापा को क्या आता है। हमको तो अंग्रेजी आती है, हमको तो साइंस आता है, हमको तो थ्योरी आती है, हमको तो प्रैक्टिकल करना आता है, हमको तो सूत्र आते हैं, हमको तो सेंटेंस आते हैं, वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है, तो हमको तो सब आता है। बूढ़े माँ बाप किसान अनपढ़ हैं, उनको क्या आता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बस। एक अनपढ़ माता अपने बच्चे के साथ, डॉक्टर बेटे के साथ गई स्विट्जरलैंड, डॉक्टर बेटे के साथ। अरे अच्छा लगा मुझे, मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे याद आया। तो वो स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो लड़के ने कहा अपनी अनपढ़ माँ से, माँ 2 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो माँ को लेकर गया था घुमाने के लिए। प्लेन में से उतरने के बाद बड़ी गाड़ी में बिठा करके कहा, माँ कभी सोचा था स्विट्जरलैंड आकर घूमोगी, कभी सोची थी। अमेरिका लेकर गया, कभी सोची थी अमेरिका आकर घूमोगी। तो वो माँ कहती है, बेटा तुझे डॉक्टर बनाने में, अगली पंक्ति सुनिएगा, तुझे डॉक्टर बनाने में 80 लाख रुपए लगे हैं। मेरे पति कमा कमा के आखिर मर गए। 80 लाख रुपए में जितने में तुमको डॉक्टर बनाया, उतनी बार में तो 8 बार अमेरिका घूम करके चले जाते। इसलिए ख्याल करना, तेरे डॉक्टर बनने के पीछे माँ बाप का त्याग है, तुम्हारे कलेक्टर बनने के पीछे तुम्हारे माँ बाप का त्याग है। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ, तुम डिग्री जब लो तो तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री, आहा क्या बात है, जरा सामने देखो, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। क्या समझा फिर आपने? अगर गणेश उत्सव में आपने माँ बाप को नहीं समझा तो फिर तुमने क्या समझा? अनपढ़ हो तुम, अगर तुम माँ बाप को नहीं समझ पाए तो अनपढ़ हो तुम। अगर तुम्हारी वजह से माता पिता दुखी हो जाए तो अनपढ़ हो तुम। क्योंकि इस दुनिया में गणपति विनायक को भी गणेश बनने के लिए माँ बाप की परिक्रमा करनी पड़ती है, उसके बाद वो गणेश बनते हैं। वरना मोर पर बैठकर तो मेरे गुरु निरंजन भगवान कार्तिक जी भी चले गए थे धरती घूमने के लिए। धरती बाद में घूमना, धरती को बाद में जानना, पहले अपने माँ बाप को जानो, वो क्या चाहते हैं पहले उनको जानो, तो पढ़े लिखे हो तुम, वरना अनपढ़ हो तुम। अब मैं ऐसी बातें बोल देती हूँ तो बाद में फिर मुझे, लेकिन मैं गलत तो नहीं कह रही हूं ना कुछ भी। भाई देखो मुझे बोलना पड़ता है। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। बच्चे डिग्री, कोई भी व्यक्ति अकेला डॉक्टर बन ही नहीं सकता। मैं चैलेंज करती हूँ, अकेला बच्चा, एक व्यक्ति कभी कलेक्टर अकेला नहीं बन सकता, अफसर नहीं बन सकता, टीचर भी नहीं बन सकता। उसके पीछे होते हैं उसके माँ बाप का त्याग, माता का सुबह उठना, पिता का फटा हुआ कुर्ता, बाबूजी की घिसी हुई चप्पल, उसने तुमको डॉक्टर बनाया है। तुम्हारे पिताजी का फटा हुआ वो बैग जिसको मम्मी ने कई बार सिला है, तब जाकर के तुम्हारी महंगी किताबें उस फटे हुए बैग में रखकर जो लाता है वो तुम्हारा बाप होता है, वो पिता होता है, वो बाबूजी होता है। जो घिसी हुई चप्पल से चलकर तुम्हारे लिए 2500 के जूते खरीद कर लाता है वो तुम्हारा पिता होता है। जो
पुरानी सी 3 साल पुरानी साड़ी पहनकर भी, सुनना थोड़ा सा, 3 साल पुरानी साड़ी पहनकर तुम्हारे लिए दशहरे पर 2000 रुपए की नई टी शर्ट लाने के लिए अपने पति से लड़ती है, वो तुम्हारी माता होती है। जो अपने लिए साड़ी के लिए नहीं लड़ती पर तुम्हारे लिए लड़ती है कि मेरा बेटा पुराने कपड़े नहीं पहनेगा, ये बात अलग है कि उसने पुरानी साड़ी पहन रखी है, वो माँ होती है। वो जो सुबह उठकर तुम्हारे लिए त्याग करती है वो माँ बाप होते हैं। ये नहीं समझेंगे बच्चे। जब डिग्री हाथ में आएगी, जब काली टोपी सिर पर रहती है और हाथ में डिग्री होती है ना, आप यूनिवर्सिटी से टॉप करते हो और जब डिग्री हो आपके हाथ में, उस डिग्री को कचरा समझना। अगर तुम्हारे कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए हैं तो फिर तुम डिग्रीधारी नहीं हो, तुम केवल एक पैसा कमाने वाली मशीन बन रहे हो। प्रातः काल राम कथा सुननी है तो राम जैसा बनना पड़ेगा, राम कथा जैसा आदर्श बनना पड़ेगा। माँ बेटा पढ़ आए? हम बोले मैं तो विद्या अध्ययन करने गया था। जो बच्चा अपने माँ बाप से पढ़ सकता है वो दुनिया का कोई गुरु उसको नहीं पढ़ा सकता जो माँ बाप सिखा सकते हैं। आपने जो सिखाया है वही सीख कर आया हूँ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ और पिता से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और कोई नहीं होता। जो अपने माता पिता को ना सुन सके उनको मोटिवेशनल स्पीकरों को सुनने का ढोंग प्रपंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है भाई। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, ये सबसे बड़ी डिग्री है कि तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे सिर पर है तो तुम सबसे बड़े अफसर हो। जिस दिन तुम माता पिता का त्याग समझ जाओगे उस दिन तुम राम हो जाओगे, उस दिन तुम राम हो सकोगे। प्रातः काल। अभी एक चौपाई है बात करने के लिए, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रातः काल, ये चौपाई आज यहां केवल चौपाई लिखी है, नंबर मुझसे पूछ लेना। दोहा नंबर 204, चौथी चौपाई। ये अपने बच्चों को आज भेजना। आपके बच्चे भी किसी बड़ी पोस्ट पर होंगे, उनको ये वीडियो बताना। इसलिए नहीं कि वो नहीं आदर करते होंगे, आप सबके बच्चे आदर करते ही होंगे, लेकिन ये वीडियो उनको बताना ताकि हर बच्चे को ये जानना चाहिए अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, उसके छोटे भाई का त्याग होता है, बड़े भाई का आशीर्वाद होता है, दादा दादी का आशीर्वाद होता है। पत्नी त्याग करती है, पति त्याग करता है किसी को आगे बढ़ाने के लिए, तब जाकर एक घर में कुछ लोग अच्छे मुकाम पर पहुंच पाते हैं। कोई एक व्यक्ति कभी भी डिग्री नहीं लेता, उसके पीछे काम करते हैं परिवार के लोगों का त्याग। कोई भी एक व्यक्ति कभी श्री राम नहीं हो पाते, उनके साथ काम करता है सीता जी का त्याग, कौशल्या जी का त्याग, दशरथ जी का त्याग, लखन का त्याग, भरत का त्याग, राम को श्री राम बना देता है। इन सब के त्याग से ही कोई महान होता है। समझ में आ गई है मेरी बात? तो बोलिए मेरे साथ, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी आ गए। आहा क्या बात है, अब तक नहीं आए थे, अब आए हैं। मनुष्य अपेक्षा उसी से करता है, उम्मीद उसी से जो उसके लायक हो। राम में वो क्षमता है कि राक्षसों को मिटा सकते हैं। तो आए विश्वामित्र जी, दशरथ जी से कहा मुझे राम दे दीजिए। दशरथ जी कहते हैं प्राण ले लो, जान तो देंगे, राम को जाने नहीं देंगे। क्या बात कर दी आपने, मर जाऊंगा मैं जीते जीते। और क्यों ले जा रहे हो? ताड़का से लड़ने के लिए। मेरा बच्चा ये फूल जैसा, इसको मैंने कभी फूल भी टच नहीं होने दिया। राम इतने कोमल हैं। हाथ जोड़ो जरा मेरे साथ दोनों। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम आहा करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपथ्ये नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। मेरा राम कोमल है, ताड़का से लड़ने। अरे भाई, माँ बाप के लिए तो बच्चा कोमल ही होता है ना, चाहे वो राम हो चाहे वो राम हो। आपका बच्चा चाहे 60 किलो का हो, 80 किलो का हो, पर जब आपके सामने आएगा 2 महीने बाद तो आप क्या कहोगे बताओ? दुबला हो गया। वो चाहे ऐसे हो, वो दरवाजे से अंदर भी नहीं जा पा रहा,
लेकिन जब माँ देखेगी तो क्या कहेगी, अरे नहीं ये तो दुबला हो गया बड़ा, कुछ खाने को नहीं मिलता उधर, क्या कर रहे हो तुम, बीमार हो जाओगे, बताओ। वो चाहे 80-85 तक पहुंच जाए, दूसरे लोग उसको देख के सोले कि भाई तू उपवास कर ले अब थोड़े दिन। किसी ने कहा वजन कम करना हो तो क्या करना चाहिए, तो एक डॉक्टर ने कहा ऐसे करना चाहिए, एक्सरसाइज बताइए, तो उन्होंने कहा ऐसे करो ऐसे, तो वो उसने कहा खाली ऐसे करने से वजन कम हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। बोले कब कब करना है, तो डॉक्टर ने कहा जब जब भी भोजन सामने आए तब, लड्डू सामने आए तो ऐसे ऐसे कर दो, मिठाई सामने आए तो ऐसे ऐसे कर दो, वजन कम हो जाएगा। लेकिन माँ के लिए, पिता के लिए तो कोमल है वो, तो वो कहते हैं दशरथ जी नहीं नहीं मेरा राम डर जाएगा, ताड़का सामने आएगी मेरा राम। अरे क्या बात कर रहे हो आप, ये तो होना चाहिए ना, उनको थोड़ी पता था कि भगवान है वो, वरना तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती। उन्होंने कहा नहीं नहीं मेरा राम डर जाएगा भैया, बिजली कड़कती है तो मैं राम को हृदय से चिपका के सोता हूं। दशरथ जी कहते हैं बादल गरजते हैं तो मैं राम को सीने से लगा लेता हूं, ताड़का जब जोर से बोलेगी तो मेरा बच्चा डर जाएगा। क्षत्रिय है, राजकुमार है, पर है तो बच्चा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, बहुत कोमल है मेरा राम, मैं नहीं भेजूंगा, मुझे ले चलो। विश्वामित्र जी ने कहा आपको ले जाएं, अब आप बूढ़े हो गए, मान लो आपके चक्कर में मैं ताड़का को चुनौती दे दूं कि आओ किसको सामने आना, और वो आए और इधर घुटने में दर्द हो जाए। आप बुजुर्ग हैं भाई, अब आप चलते चलते वहां तक, ऐसा नहीं कि संदेह था, पर जब राम है, हमें अपेक्षा है राम से। इस दुनिया में किसी की अपेक्षा का कारण बनना कि कोई आपसे अपेक्षा रखे, कोई आपसे उम्मीद रखे, कोई आपको देखकर सोचे कि ये है तो सब है। समझ में आ रही है बात? किसी की अपेक्षा का कारण कि इसका हाथ मेरे सिर पर होना चाहिए, इसका हाथ मेरे कंधे पर होना चाहिए, कुछ ऐसा बनना, सही है, तब लगेगा जीना कोई जीना है। तो राम जी, मैं राम नहीं दूंगा, प्राण दूंगा। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं मुझे राम दिला दीजिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा राष्ट्र को राम चाहिए, राम दीजिए, राष्ट्र को राम चाहिए तो राम दीजिए। इस पर हम कल बात करेंगे थोड़ा अच्छे से। राष्ट्र को राम दीजिए, देश को राम दीजिए। आप क्षत्रिय हैं, नारियों की तरह रो रहे हैं, राम दीजिए देश को, क्या नहीं देंगे? तब राजा दशरथ ने कहा अगर देश की बात करोगे ना तो 2 नहीं 4 को भेज दूंगा, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, 4 को ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा अभी थोड़ी रावण का वध करना है जो 4 को ले जाऊं, अभी 2 बस, ताड़का मारी सुबह हो, काफी है। तुरंत राम जी को बुलवाया, आदेश दिया पिता ने, जाओ राम, आज से विश्वामित्र जी आपके माता और पिता हैं, इनका कहा मानना। राम लखन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। और विश्वामित्र जी आगे जाकर, ताड़का आती है, मेरे राम उसका वध कर देते हैं, एक ही बाण प्राण हर लीना। अब क्या क्या बोलूं मैं आपसे, क्रोध आया तो इतना कि एक ही तीर में उसको वध कर दिया। और दया कितनी आई, जब वो तड़प करके मर गई ना, तो राम जी धीरे से कहते हैं इसको साकेत धाम में भेज दो, इसको गति दे दो, इसको बार बार अब भटकाना मत, इसको मुक्ति दे रहा हूं। दयालु भी है, जो क्रोध के साथ दया कर दे उनको राम कहते हैं। ये दोनों एक साथ चीजें कभी हो ही नहीं सकती है, मुझे बताओ हो सकती है क्या? क्रोध और दया दोनों 2 रस हैं, ये 2 रस हैं। एक होता है वीर रस, है ना, एक होता है क्रोध होने वाला, एक होता है करुण। समझिए जरा, मेरी तरफ देखिए, एक होता है वीर रस, एक होता है करुण रस। दोनों का साथ में होना असंभव है, पर जो दोनों रसों को एक साथ ला दे उनको राम कहते हैं। एक चौपाई में वीर रस, एक ही बाण प्राण हर लीना, और अगली चौपाई में करुण रस, दीन जानी तई निज पद दीना। वही तो राम है, जब बैलेंस हो जाता है हर चीज का। मारी सुबाहु आए, वो चौपाई देख लो, आप सामने लिखी हुई है आपके। कह दिया राम जी ने, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। आहा क्या बात है, ये चौपाई तो ऐतिहासिक है साहब। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, क्या निर्भय यज्ञ करो अब जाई, राम खड़े हैं बाहर।
और याद रखिए, जहाँ राम कथा होती है, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ यज्ञ होते हैं, वहाँ की रक्षा करने इंसान नहीं आते, खुद भगवान आते हैं। ये चौपाई उसका प्रमाण है, आप देख रहे हो यहाँ। और अगली चौपाई में, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे आहा करन रखवारी। हंसने वाली बात है ये। यज्ञ भी उनका हो रहा है और रखवाली भी वही कर रहे हैं। अंदर आहुतियां क्या चल रही है? ओम नारायणाय स्वाहा, बोलिए ओम नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनके लिए संस्कृत के जो जानकार लोग बैठे हैं, संस्कृत के जो टीचर बैठे हैं, उनको पता होगा कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है दानार्थ में, है ना। तो जब दानार्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है तो क्या कहते हैं? नारायणाय, उनके लिए ये मेरा तप है, स्वाहा, मैं उनके लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो कर भी उनके लिए रहे और रखवाली भी वही कर रहे हैं। आखिरी चौपाई देखो, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे बाहर करन रखवारी। राम खड़े हैं, लखन खड़े हैं। बहुत कुछ बोला जा सकता है भाई, बहुत कुछ, और बोलेंगे आगे, जिंदगी पड़ी है पूरी, लेकिन विवाह कराना है। आगे बढ़े। मारीच सुबाहु में से सुबाहु का उद्धार किया मेरे राम जी ने, और मारीच को बिना फरमान राम तेई मारा, सत जो जनगा सागर पारा। उस समय उसका वध नहीं किया क्योंकि आगे लीला करनी थी, इसलिए, है ना। चाहते तो उसी समय मार देते, पर नहीं। राम कहते हैं अपनी भावनाओं को कभी भी, लिख लीजिए इस बात को, या आपके और मेरे लिए, सबके लिए, सुन लीजिए ध्यान से, अगली पंक्ति जिंदगी भर काम आएगी। राम जी चाहते तो मारीच को भी मार देते, कोई बड़ी बात थी क्या, लेकिन नहीं मारा उन्होंने। लक्ष्मण जी ने कहा इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसकी वैलिडिटी क्यों बढ़ गई, कि चलो मैं तुमको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूं और जियो। क्यों? राम जी कहते नहीं, आगे का कार्य बिगड़ जाएगा। वो रावण हिरण कहां से ढूंढ के लाएगा? सुनिए, रावण हिरण कहां से ढूंढ के लाएगा? मैं कार्य नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए जितने लोग यहां बैठे, एक सूत्र जीवन भर याद रखना, सुखी रहोगे। अपनी भावनाओं को, राम कहते हैं अपनी भावनाओं को कभी भी अपना निर्णय मत लेने दीजिए, क्योंकि भावनाओं से लिए हुए निर्णय कभी भी हमें सत्य मार्ग पर नहीं ले जा सकते। निर्णय लेने के लिए भावनाएं नहीं, विवेक की जरूरत होती है। जो विवेक से निर्णय करते हैं वो राम जी की तरह चरित्र बनाते हैं, और जो भावना से निर्णय करते हैं, अब मैं आपको 24 घंटे बाद की कथा में ले जा रही हूँ सीधे सीधे, जो कल सुनने वाले हो आप, बोल देती हूँ। कल यही भावनाएं आपका निर्णय करेंगी ना, तो राम से दूर हो जाओगे आप, क्योंकि फिर आप अपनी पत्नी के पैर में बैठकर बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ? कि एक नहीं, दो नहीं, 4 वरदान मांग लो। अपनी भावनाओं को कभी अपना निर्णय मत लेने देना, वरना दशरथ की तरह कैकेयी के पैर में बैठकर राम से दूर होना पड़ेगा। लेकिन जो राम जी की तरह विवेक से निर्णय करते हैं, वो जानते हैं कि आगे के भविष्य को सुधारने के लिए आज की भावनाएं, तुरंत निर्णय कभी मत करो, भावना से निर्णय, भावना से जियो। सुनिए थोड़ा सा राम कथा का आज का सार, लिख लीजिएगा। कल जब बोलेंगे कि क्या बोला मैंने आज, तो केवल संचालक जी ही क्यों बोले कि मैंने क्या बोला आज, इनके लिए तो ताली बजाइए हालांकि एक बार। जीवंत कर देते हैं कथा को। कल कौन याद रखता है क्या बोला मैंने, पर आप जब बोलते हैं प्रारंभ में, हमको भी याद, अच्छा ये बोला था हमने, मुझे भी याद नहीं रहता भाई। मैं तो सीधी बात कहती हूँ, ना तो मैं सोच के आती हूँ और ना मैं यहां से जाकर सोचती हूँ। हो ये वही जो होगा बोल देंगे। अवार्ड नहीं लेना हमको यहाँ पे कि कोई बेस्ट कथाकार बनना है, तो कोई उपाधियां चाहिए, मानस प्रवक्ता, मानस मर्मज्ञ। भगवान बचाए भाई, बुद्धि खराब कर देती है उपाधियां। फिर राम जी में लग जाते हैं लोग, रामायण में दोष ढूंढने लग जाते हैं लोग, तुलसीदास जी में दोष ढूंढने लग जाते हैं लोग, उपाधियों से केवल। तो भगवान बचाए, हमको राम जी को खुश करना है बस। कोई जरूरी नहीं कि कोई ये करे साहब
क्या कथा बोलेंगे हम? क्या बात कर रहे हो आप? किस बात का अभिमान होना चाहिए हम लोगों को? वो अगर चुप कर देना, एक शब्द नहीं बोल सकता कोई, एक शब्द नहीं बोल सकता कोई। वो अगर चुप कर दे उधर से उधर, वो खुश होना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लगता है, क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कल इसको नोट कीजिएगा, अपनी भावनाओं को कभी अपने निर्णय मत लेने दीजिए, क्योंकि जो भावनाओं से निर्णय करते हैं, केकई 24 घंटे के बाद की कथा अभी सुन लीजिए। केकई, मैं तुमको 2 वरदान देता हूं, मांग लो वचन। केकई कहती है बाद में मांगूंगी, और जब वो मांगती है, रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 25 के बाद की सब चौपाइयां, फिर वो मांग लेती है कि अगर कुछ देना है तो तापस वेश। राजा दशरथ से सीखो कि अपनी भावनाओं को कभी अपना निर्णय मत लेने दो, और राम जी से सीखो कि निर्णय जब भी करो अपने विवेक से करना। विवेक से किए हुए निर्णय जगत में प्रकाश करते हैं। तो उन्होंने मारा नहीं, मारीच को छोड़ दिया, वहां से आगे बढ़ गए, जनकपुरी की सभा में आए। मेरे राम जनकपुरी की सभा में आए तो पता चला जनक जी को राम आए हैं, इतना सुना। विश्वामित्र जी के साथ आए 2 बालक, तो जनक जी ने आकर के प्रणाम किया। आहा क्या बात है कि राम जी को देख करके इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। ये कौन है जो इतने सुंदर है? विश्वामित्र जी कहते हैं, राम लखन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मेरे साथ आए। तो जनक जी ने हंसते हंसते क्या कहा? बोले मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप आना स्वयंवर में। अब ये दोनों बच्चे अकेले यहाँ क्या करेंगे? इनको भी ले आना स्वयंवर में नहीं। अब उनको देख करके उनने कहा इनके तो बस का ही नहीं है, धनुष बहुत बड़ा है उधर, इनको क्यों लाना? मेला घूमने के लिए ले आना। आप स्वयंवर में बैठोगे तब तक ये मेला घूम लेंगे, बताओ। कोमल है ना राम जी, तो जनक जी ने ये तो कहा ही नहीं कि इनको स्वयंवर में लाना, क्योंकि ये अपने से तो बहुत ऊंची बात है भाई कि ये मेरे जमाई बन जाए, ये दामाद हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा। राम जी को देखकर जनक जी पछता गए कि अगर इनको पहले देखता ना तो प्रतिज्ञा नहीं करता मैं, फिर डायरेक्ट बोल देता कि सीता को ले जाओ, आपके जैसा दामाद किसको मिलेगा। पर दिक्कत ये है कि प्रतिज्ञा लिखवा दी है चिट्ठी में तो नहीं हो पाएगा, और ये तो धनुष उठा भी नहीं पाएंगे। यही तो बात है, देखो राम कथा का आनंद जो किसी ने नहीं सोचा वो होने जा रहा है। इधर जनक जी बोल कर आए, आइए जरा पुष्प वाटिका का चक्कर लगा करके आते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुलसी दल लाओ, फूल लाओ। दोनों भाई फूल और तुलसी दल लेने आए, और जैसे पुष्प वाटिका में इनको आना हुआ, और तभी वहां पर जगदम्बा आई है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए मेरे साथ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। कौन आया है? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तेई अवसर बाबा कहते हैं, चलिए चलते पुष्प। तेई अवसर मौका सीता तह आई। क्यों आई है? गिरजा पूजन जननी पठाई, माँ ने भेजा है पूजा करके आओ। एक सखी सी संग विहाई, देख न आई रही फुलवाई। और जैसे ही राम जी को देखा, सीता जी का हाथ पकड़कर कहती है यहाँ क्या खड़ी हो? वो देखो नारायण आए हैं। सखी ने पहचान लिया कि नारायण आए हैं, क्योंकि चंदन लकड़ियों के ढेर में छुप जाए तब भी खुशबू से चंदन ही रहेगा। इत्र कचरे के ढेर में दबा दोगे तब भी वो खुशबू ही फैलाएगा। चरित्र से राम जाने गए, उन्होंने कहा नारायण आए। सीता जी आई, चलो दर्शन करा देते हैं। सीता जी ने पत्तों की ओर से राम जी को देखा। आहा, राम जी ने सीता जी को देखा। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को
सिया राम को दोनों अखियां लड़ी रह गई। और हद तो तब हो गई जब राम जी बोल पड़े। राम बोले, बोलते नहीं है राम जी ज्यादा। सीता जी को देखकर राम जी लखन से बोले, तात। लखन लखन तात। लक्ष्मण जी आगे। क्यों ऐसा? बोलते ही नहीं है राम जी। मर्यादा पुरुषोत्तम है भैया, इनका मामला थोड़ा अलग है। एक वो है और एक ये है, और इन दोनों के बीच में हम हैं। हमको इनको भी बोलना है और इनको भी बोलना है, और दोनों अलग। अच्छा कितना अंतर। एक उल्टा काम कोई करते नहीं, और दूसरे सीधा काम कोई करते नहीं। इनका एक भी काम सीधा नहीं है भैया। एक बात बताओ, पर्वत उठाना ज्यादा बड़ी बात है कि बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है? जल्दी बताइए, समय हो रहा है, जल्दी बताओ। पर्वत उठाना ज्यादा बड़ी बात है कि बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है? जल्दी जवाब दो। यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हैं, बंसी बजाना तो बहुत छोटी बात है भाई, ठीक है बजा। पर्वत उठाना बड़ी बात है ना, लेकिन जो भारी पर्वत है उसको उठाने के लिए कितने हाथ का उपयोग किया बताइए? एक हाथ। एक हाथ भी नहीं, चीटी उंगली। कितने टेढ़े हैं ये। दोनों हाथ से उठा देते तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं। पर्वत उठाना ज्यादा भारी बात थी, उसको उंगली पर उठाया। और बंसी बजाना तो बहुत छोटी सी बात थी, उसके लिए दोनों हाथ लगा दिए। दोनों हाथ से बंसी बजाते हैं, एक हाथ से गिरिराज उठाते हैं। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य, बल, पर्वत उठाने में सामर्थ्य लगता है, तो उसको तो मैं चीटी उंगली से उठा सकता हूं, लेकिन प्रेम के लिए दोनों हाथ का समर्पण लगता है। उसके लिए बंसी बजाने के लिए पूरा समर्पण करना पड़ता है। पर्वत उठाना बड़ी बात नहीं है। कन्हैया कहते हैं बंसी बजाना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पर्वत एक हाथ से उठाया जा सकता है, पर प्रेम तो पूरा समर्पण मांगता है। पूरा के दोनों हाथ भी लगेंगे और अधर का सहारा देना पड़ेगा, तब बंसी बजेगी। क्या समझे आप? बात समझ में आई है? दोनों हाथ, और उस पर भी काम नहीं चला तो होठों पर धरा, मुरलीधर। मुरलीधर इधर रखी बंसी, और 10 उंगलियां, अरे 8 उंगलियां, और अधर मुरलीधर हो गए ऐसे। दोनों हाथ लगा दिए और पहाड़ उठा। ये काम इनका है भाई। नटवर नागर नंदा भजोरे मन। लेकिन वो सीता जी को देखकर, चलो वापिस आते हैं पुष्प वाटिका में। अगर पुष्प वाटिका से गलती से भी हम निधि वन में कूद गए तो राम कथा की जगह भागवत प्रारंभ हो जाएगी, तो हमको तो वापिस आना पड़ेगा ना। लेकिन ये क्या है जो बीच में बोला मैंने? ये गुप्त गोदावरी है। ये गुप्त रूप से जो चरण छू जाए बस, पता भी ना चले। तो यहाँ 2 कथा बह रही है, एक स्पष्ट है मंदाकिनी, और एक गुप्त गोदावरी जो पीछे पीछे चलती है, साथ साथ पर है। तो वो मंदाकिनी है और ये गुप्त गोदावरी है। यहाँ पर जो छोटे से बस दिखते हैं, उनमें उतर नहीं सकते ज्यादा, उतरना उसी में पड़ेगा, क्योंकि आधार मंदाकिनी है यहाँ का। सावधान लखन। लखन भैया बोले, और बोले तो क्या बोले? तात। ए भैया, जनक तनया यह सोई। ओहो क्या बात है, इतना कहा। लक्ष्मण जी कहते अब चाहे मत बोलो, मैं जान गया कि ये भाभी जी है, आगे बोलो ही मत, आनंद आएगा। दोनों की बात सुन। सीताराम जी को तो बाद में मिलवाएंगे, पहले इन दोनों भाइयों की बात सुनते हैं, क्या बात चल रही है। सुनना है आपको? सुनिए, लेकिन किसी को बताना मत, गुप्त बात है ये। तो राम जी ने कहा लखन, लक्ष्मण हाँ। तात जनक तनया यह सोई। लक्ष्मण जी कहते हैं भाभी जी को प्रणाम। तो बाद में किसी ने कहा तुमको कैसे पता कि वो भाभी है? तुम उनको कैसे जानते हो कि वो भाभी है? लक्ष्मण जी कहते उनको नहीं जानता, इनको जानता हूं। इनको क्या जानते हो? बोले इतनी उम्र हो गई, कई कन्याएं सामने आई,
कई देवियां सामने आई। पहली बात तो किसी को नजर उठा के देखा नहीं, और गलती से देख ही लिया तो तुरंत कहते लक्ष्मण माता जी को प्रणाम करो, बहन जी आ रही है रास्ता दो। ये राम जी का संबोधन रहता था किसी भी नारी के लिए। पहली बार मेरे भैया ने किसी नारी को देखकर ना तो माता कहा और ना बहन जी कहा, मतलब भाभी जी है मेरी, इतना तो तय है। ये है मेरे राम जी का चरित्र। उनका लखन भी उनका चरित्र जानता है कि इन्होंने जब भी पराई नारी को देखा तो पहले खुद प्रणाम। अरे क्या बात कर रहे हो आप, रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 51 के बाद की सारी चौपाइयां। कि वो गई सीता बन करके, सीता बन के गई तो राम जी कहते हैं कहाँ ही बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरई कही ये तू पत्नी के रूप में सामने आई। तो कहते हैं माँ बाबा जी कहाँ गए, पिता समेत लीन निज नामू, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। सीता के रूप में सती जी आई, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। पर लक्ष्मी सीता के रूप में आई तो लक्ष्मण से कहा प्रणाम करो, वो तो नारायणी खड़ी है, जगदम्बा खड़ी है, भाभी खड़ी है, प्रणाम करो। ये है हमारे यहाँ देवर और भाभी के बीच का पवित्र संबंध। ये है हमारे यहाँ का संबंध कि देवर अपनी भाभी माँ के पैर देखकर कहता है कि उनका मुख तो मैंने कभी देखा। अब मेरी बात समझिए आप, जैसे राम जी ने कहा ना कि तात जनक तनया यह सोई, उस दिन से पहली बार सीता जी सामने आई थी ना लक्ष्मण जी के, उस दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक लक्ष्मण ने उनका चेहरा नहीं देखा, केवल पैर देखे हैं। क्यों? क्योंकि भाभी माँ के चरण देखने के लायक होते हैं। वो मेरे लिए पूजनीय है, मैं उनके पैर देखता हूँ, केवल चरण। अच्छी बात है भाई। लक्ष्मण जी से कहा तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जई। लक्ष्मण जी के सब समझ गया, मैं सब समझ गया। बोले क्या? बोले अब बस बहुत जल्दी हमें भी वो गीत गाना है। कौन सा गीत गाना है? एक कौन सा गीत गाते हैं जब भाइयों की शादी, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। हमारा भी अब समय आ गया है, अब विवाह होने वाला है। सीता जी इतना देखकर चली गई। माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर कहती है बस जीवन में कुछ नहीं मांगूंगी, जिनको देखा है ये तो मेरे नारायण है, बस इन्हीं से मेरा मिलन हो जाए, विवाह हो जाए, ये मेरी पहली और आखिरी इच्छा है। मन जाहि राचो, प्रार्थना कर ली। प्रार्थना अभी कर रही है, सुनेंगे आगे, जब जरूरत पड़ेगी तब याद करेंगे, ठीक है? क्या गाया वो आगे सुनेंगे। तो गई अपने भवन, इधर करई स्वयंवर सो नृपाला, आए तह अग्नित महिपाला। बड़े बड़े राजा महाराज आए विवाह के लिए। जनक जी के सामने बिरदावली गाई गई, प्रतिज्ञा की गई, जो कोई राजा राजकुमार धनुष उठाएगा वो सीता जी से विवाह करेगा। सब आए, गिरे पड़े, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामई बचन सती मन जैसे। किसी से धनुष हिला भी नहीं। तब सभा में राम जी का आगमन हुआ। श्री राम जय राम। अब यहाँ पर कहानी बदलेगी। अब तक केवल जय श्री राम बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे थोड़ी देर बाद? अब समय आ गया, अब नाम बदल जाएगा। अब आए तो श्री राम बनकर और जाएंगे सीताराम बनकर। तो श्री राम आ गए, सबने देखा तो जनक जी ने कहा, आकर बैठ गए वो। तब तक सब हार चुके थे। जनक जी ने कहा मेरे से गलती हो गई, मेरी बेटी कुंवारी रह जाए, मुझे क्या पता था कि धरती पर कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया ये तो आपने बहुत गलत बोल दिया। जो तुमरो अनुशासन पाऊं कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। कैसे कह दिया कि मेरे इस सभा में कोई वीर नहीं है, मेरे भैया बैठे हुए हैं। आप कहो और ये खाली बोल दे के लखन ये पुराना धनुष, अरे मैं धरती उठा सकता हूँ, ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा गड़बड़ हो गया, अब लखन जाग गया है। राम जी से कहा राम जी ने लखन को देखा। सयनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। उठो राम। गुरु जी का आदेश, भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। गुरु जी का आदेश। गुरु जी ने बोला तो फिर करना है। खड़े हो गए, धनुष के पास आए,
सीता जी यहाँ पर वो वंदना याद कर रही है जो वहां मांगा था कि हे भोलेनाथ अब धनुष हल्का कर दीजिए, मेरे राघव सामने आए हैं। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है। सब गाएंगे मेरे साथ। यहाँ राम जी धनुष उठाने को तैयार और वहाँ सीता जी डर रही है, धनुष उठेगा कि नहीं। जितने लखन प्रेमी लोग यहाँ बैठे हैं, लखन प्रेमी लोग, राम प्रेमी तो सब हैं, जितने लक्ष्मण प्रेमी बैठे हैं सुनना, सीता जी डर रही है कि धनुष उठेगा कि नहीं, और लक्ष्मण जी डर रहे हैं कि धनुष के साथ साथ थोड़ा ज्यादा जोर से अगर भगवान ने जोर लगाया तो धरती ऊपर ना आ जाए। दोनों डर रहे हैं। एक डर रही है कि धनुष उठेगा कि नहीं, और दूसरे जानते हैं अगर थोड़ा ज्यादा जोर से धनुष उठाया ना तो धरती को उठा देंगे। इसीलिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। सीता जी ने मांगा, दोनों हाथ जोड़कर मेरे साथ सब बोलेंगे।